दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरकनाशक नागराज की कॉमिक्स आदमखोर का तीसरा भाग। अपनी लाचारी पर क्षुब्ध थी सैली। काश मैं भी इस मिशन में अपने साथियों के साथ जा पाती। आखिर क्या भेद छुपा है इस खोपड़ी पर लिखी भाषा में? गुरु खुनबा ने जो कहा है, क्या वही इस पर भी लिखा होगा? इस वक्त रात के 12 बजे हैं। मैं 2 घंटे पहले अपने साथियों से अलग हुई थी और उससे भी 2 घंटे पहले यानी ठीक 8 बजे हमने पहले तिलिस्म में प्रवेश किया था। यानी कल रात 8 बजे गुरु खुनबा के लिए 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और अभी 20 घंटे बाकी हैं। पता नहीं वे लोग शेष खोपड़ियों को प्राप्त करने में कितना वक्त लगाएंगे। नहीं, केवल सोचते रहकर मैं समय नहीं बिता सकती। वक्त बिताने के लिए मैं कोई बुक पढ़ सकती हूँ। नहीं, ये नहीं। हाँ, ये ठीक है। खोपड़ी की भाषा पढ़ने में इस किताब से मदद मिलेगी। ये आवाज़ कैसी है? ये क्या उस अलमारी के पीछे कोई गुप्त रास्ता है? पर यह रास्ता खुला कैसे? गुप्त द्वार बंद हो गया। यह किताब उस रास्ते के ताले की चाबी है जिसे खिसकाने पर गुप्त द्वार खुल जाता है। प्रोफेसर विक्रांत को ऐसा रास्ता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ओह नहीं, उफ, ये नहीं हो सकता। अनबिलीवेबल। लगता है तिलिस्मी खोपड़ी ही हमारी खोपड़ी व कंकाल भी इन कंकालों में शामिल हो जाएंगे। गोड, मैंने तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी। चिंता ना करो, यहाँ से निकलकर सबसे पहला काम तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने का करना। हाँ, अगर निकल सके तो। ज़रूर निकलोगे, क्योंकि अब मैं उस सिर को हासिल करूँगा। लेकिन पहले फालतू की भीड़ हटा दूँ और ये काम मेरे विस्फो सर्प आसानी से कर देंगे। व्रूम। नागराज, इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? क्योंकि यही देगा मुझे वो सर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये क्या कर रहे हो नागराज? तुम्हें इसका सिर चाहिए या मेरा? काट दी। नागराज ने मेरी खोपड़ी काट दी। बिना खोपड़ी के अब कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। हैं? या विभव, यही है वह खोपड़ी जो हमें चाहिए थी। ओह, इन सब के अंजर पंजर ढीले पड़ गए, यानी तिलिस्म टूट गया। गुरु खुनबा की कहानी के मुताबिक वो 4 योद्धा थे, जिनमें से एक था बाहुबली, जो युद्ध में शस्त्रों का प्रयोग न करके अपने बाहुबल का प्रयोग करता था। बस सैली की ये बात याद आते ही मुझे लगा कि निशस्त्र योद्धा के धड़ पर ही है बाहुबली का सिर। 2 खोपड़ियाँ हमने प्राप्त कर ली है। हमें चौथी खोपड़ी वाले स्थान पर चलना चाहिए। पता नहीं अर्पित और मधुर तीसरे योद्धा के सिर को प्राप्त कर पाए हैं या नहीं। मधुर, मैं इससे निपटता हूँ, तुम खोपड़ी ढूंढो। धाड़। उफ, ये तो जरा सी चूक होने पर ही काट डालेगा। कॉलेज में जूडो की प्रैक्टिस आज यहाँ काम आ रही है। कड़ाक। उफ, इन खोपड़ियों में उस योद्धा की खोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। टनाक। इसकी शक्ति का सामना करना मेरे वश में नहीं। मधुर, जल्दी करो, वरना हम दोनों ही नहीं बचेंगे। यहाँ तो सैकड़ों खोपड़ियाँ हैं। जूडो में बचाव के पैतरे सिखाने पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है और आज मुझे इससे अपना बचाव ही करना है। कड़ाक। लेकिन इसका अंत किए बिना हमें वो खोपड़ी मिल भी जाती है तो ये ले जाने नहीं देगा और इसका मारना असंभव लग रहा है। नागराज ने कहा था वो हमारे साथ भी रहेगा। कहाँ है नागराज? साएं सर्र। अग्निका। भकाक। मेरा चेहरा। तो नागराज इस तरह से हमारे साथ है। जब तुम्हें ज़रूरत होगी नागराज की मदद तुम्हें हासिल हो जाएगी। अरे, कहाँ जा रही हो? मदद की ज़रूरत तो अब है। मधुर, भागो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो दिखाई दे रहा था सैली के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल था। ओह माय गॉड, ये सब यहाँ खड़े हो पाना दूभर है। यह वही दिमाग होने चाहिए पिछले दिनों जिनके आदमखोर द्वारा खाए जाने की चर्चाएं फैली हुई हैं। मुझे अर्पित इत्यादि को ये सारी बातें बतानी होगी। ओह शिट,
मगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पता नहीं वे सब किस स्थिति में है। अब मेरा पाँव कुछ ठीक है। मुझे प्रोफेसर से मिलना होगा। यहाँ दूर दूर तक टैक्सी मिलना भी मुश्किल है। प्रोफेसर विक्रांत का घर। प्रोफेसर विक्रांत किससे बात कर रहे हैं? मैंने उन्हें इसलिए पुलिस की कैद से भगाकर अपने फार्म हाउस भेजा ताकि पुलिस उन्हें ही कसूरवार समझती रहे, हमारी ओर किसी का ध्यान न जाए और हमारा काम गुपचुप ढंग से चलता रहे। मगर तुमने उन सबको अपने उसी फार्म हाउस में क्यों क्या सोच के भेज दिया जहाँ चेतना द्रव और सड़े दिमाग पड़े हैं और वहाँ वो अति मस्तिष्क भी रखा है जिसे बनाने में हम असफल रहे। घबराइए नहीं पिताजी, उन्हें तहखाने का पता नहीं लगेगा। वह अति गुप्त तहखाना है। लेकिन अगर तुम इस मशीन को पहले ही यहाँ ले आते तो लोगों को मारकर उनके दिमाग इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। जीभ पर काबू रखिए पिताजी। ओह, हमारी न्यूरॉन मशीन भी इसने ही चुराई थी। क्या यही है वह आदमखोर? चेतना द्रव्य निर्माण का जो काम मैं 400 साल पहले नहीं कर पाया था वो अब तुम्हारी मदद से करना चाहता हूँ। 400 साल पहले मुझे लगभग मार ही डाला गया था मगर मैं जिंदा बच गया था। गुरु खुनबा ने गद्दारी की थी, राज्य तबाह हो गया था, मेरी आदमखोर सेना भी नष्ट हो गई थी, चेतना द्रव्य बनाने का यंत्र भी नष्ट हो गया था। क्या करता? छुपा रहा, खाना बदोशी की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा, क्योंकि एक स्थान पर अधिक समय तक रहकर आदमखोरी नहीं कर सकता था। बिना मानव मांस के तो मेरा जिंदा रहना ही असंभव था। सभ्य समाज में एक युवती से विवाह किया, एक बेटा भी हुआ, पर एक रात जब कोई शिकार हाथ नहीं लगा तो मैं अपनी पत्नी को मारकर खा गया। क्या करता? बड़ी भूख लगी थी, मगर बदकिस्मती से कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, उम्र कैद हो गई। काल कोठरी में मानव मांस के बिना मैं विक्षिप्त सा हो गया। मुझे पागल खाने भेज दिया गया। ये जगह जेल से बेहतर है। वहाँ मैंने सबकी निगाहों से छुपकर सिद्धियाँ प्राप्त करनी शुरू की। फिर एक दिन अपनी सिद्धियों के बल पर मैंने तुम्हें पागल खाने बुलाया। पिताजी, आपके निर्देशानुसार मैं विशाली की खोपड़ी ले आया हूँ और उस पर खुदी भाषा को भी समझ चुका हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसा चेतना द्रव्य भी हो सकता है जो इंसान की उम्र का बढ़ना रोक दे और उसके समस्त शारीरिक विकार एवं रोगों को दूर कर दे। हैरान कर देने वाली बात तो उस अति मानस मस्तिष्क का निर्माण है जो वेडिंगो जैसे महाशैतान को भी जीवित कर दे। हमारा आधुनिक विज्ञान भी आज तक एक कृत्रिम मस्तिष्क नहीं बना पाया। हाँ बेटा, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। अब मैं बनाऊंगा अति मानस दिमाग, यानी सुपर ब्रेन, जो सारी दुनिया में मेरी काबिलियत की धाक जमा देगा। हा हा हा। मैं उसी रात पागल खाने से भाग निकला, प्लान में असफल रहे। फिर तुम्हारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट के रूप में आशा की नई किरण दिखाई दी और हमने वो मशीन चुरा ली। ये दोनों एक भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका शिकार हम चारों हुए हैं और अब खतरे में है पूरी दुनिया। मुझे जल्दी से जल्दी 32 माइलस्टोन पहुंचना होगा। मौत मधुर और अर्पित से मिलने को तैयार थी। उफ, ये हुआ कैसे? एकाएक सभी सिर समुद्री डाकों के रूप में जिंदा कैसे हो गए? लेकिन अब बाहर एक भी खोपड़ी नहीं है। इसका मतलब वो सिर इसी कैबिन में कहीं पर होना चाहिए। वो रहा। ये चारों ओर से बंद है। ये खुलेगी कैसे? कड़ाक। समुद्री डाकू कैबिन का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टनाक। उनसे पहले मुझे इस शीशे को तोड़ना पड़ेगा। अरे, ये तो टूटा ही नहीं। अलमारी तभी खुलेगी जब इसके तिलिस्म का कोड डिकोड होगा। टनाक टनाक। तब तक तो ये शैतान कैबिन में घुस जाएंगे। ओह, ये क्या? चाबी यहीं कहीं
एक चाबी होनी चाहिए माथुर। कैसी चाबी? चाबी का क्या करोगे? और तुम्हें कैसे पता कि चाबी है? शायद मैंने चाबी ढूंढ ली। कहाँ? झूमर। ये रही वो चाबी। लेकिन इस चाबी का क्या करोगे? यहाँ अलमारी में की होल कहाँ है? कड़ाक। मारो, काटो। दरवाज़ा टूट गया। अब हम नहीं बचेंगे। बचेंगे यदि इस खोपड़ी को हासिल कर लेंगे तो ज़रूर बचेंगे। यहाँ है की होल। देखो, चाबी की होल में चली गई। मुझे तो अभी भी की होल दिखाई नहीं दे रहा। मारो, काटो। जल्दी करो अर्पित, खोपड़ी बाहर निकाल लो। खोपड़ी हाथ में लेते ही आ, सक्सेस। आ, चाबी और की होल का अनुमान तुमने कैसे लगाया? इस आईने से। थोड़ा पीछे हटकर आईने की ओर देखो। तुम्हें वहाँ की होल दिखाई पड़ रहा है ना? मगर ये की होल तो सामने रखी उस अलमारी का है। यही तो गुप्त संकेत था। पहले तो मैं भी कुछ नहीं समझा था, लेकिन अचानक ही मेरी निगाह जब आईने में दिखते की होल के प्रतिबिंब पर गई तो ये विचार मन में कौंधा कि हो ना हो खोपड़ी वाली अलमारी का की होल उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। और जब की होल था तो फिर चाबी भी होनी चाहिए थी। ओह, ये क्या हो रहा है? खोपड़ी हमें प्राप्त हो गई है। अब शायद तिलिस्म हमें यहाँ से बाहर फेंक रहा है। अपने हाथों में थमी खोपड़ी को छुपाओ। अब हमें चलना चाहिए। अगली खोपड़ी हमें मिलेगी लोह स्तंभ पर। राजा मज्जल ने इसे लोह स्तंभ को बनवाया था, जो युद्ध में उसकी जीत का प्रतीक चिन्ह भी है। इस स्तंभ के टॉप पर एक खोपड़ी को स्थापित किया गया है। मुझे लगता है ये खोपड़ी ही असल खोपड़ी की डमी है। उसे छूने पर ही खुलेगा तिलिस्म और उसे हम में से ही एक स्पर्श कर सकता है। मैं ही करता हूँ ये कोशिश। आह, स्क्रीश। उफ, तुम ठीक तो हो ना अर्पित? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। नागराज, तिलिस्म शुरू हो गया। हा हा हा। आह, ये क्या? इस बार डमी खोपड़ी को स्पर्श करने से पूर्व तिलिस्म कैसे शुरू हो गया? यहाँ हमें तिलिस्म की आखिरी खोपड़ी मिलनी है। शायद ये उस तिलिस्म में प्रवेश से पूर्व का तिलिस्म है। मगर अर्पित, तुम इस तिलिस्म से दूर रहना। थैंक यू नागराज, तुमने मेरी हड्डियाँ टूटने से बचा ली। मुझे लगता है लोह स्तंभ के सिर को स्पर्श करने के लिए भी हमें एक तिलिस्म से होकर गुजरना होगा। वो तिलिस्म क्या होगा? वो तिलिस्म यही है, हमारे अंगों की अदला बदली। नागराज, तुम्हारे बाजू मेरे बाजू से अदल बदल हो गए और तुम्हारा सिर मेरे सिर से। उफ, ये कैसा तिलिस्म है? लोह स्तंभ पर फिट शस्त्र की डमी खोपड़ी को केवल मैं या विभव ही स्पर्श करके तिलिस्म को खोल सकते हैं। तो फिर जल्दी करो, लोह स्तंभ पर चढ़ो। स्तंभ पर चढ़कर ही खोपड़ी को स्पर्श किया जा सकता है, अन्यथा वो पहले की तरह फिर से प्रहार करेगी। मैं नागफनी सर्पों को लोह स्तंभ पर लिपटने को कहता हूँ। जल्दी करो। आह, नागफनी सर्प तुम्हारी कलाई से बाहर नहीं आ रहे विभव। नागफनी सर्प मेरे कहने से ही सक्रिय होंगे। नागफनी सर्पों, बाहर निकलो। तुम्हारी कोशिश भी असफल हो गई, क्योंकि नागफनी सर्पों का मानसिक संपर्क केवल मेरे मस्तिष्क से है। जब तक मेरा सिर मेरे ही धड़ पर नहीं होगा तब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। धाड़। तो अब क्या करें? ये खोपड़ी केवल योद्धा वंश के लोगों के स्पर्श ही तिलिस्म का रास्ता खोलेगी। मैं योद्धा वंश का नहीं हूँ, किंतु मेरा धड़ विभव का है। अतः खोपड़ी के स्पर्श के साथ ही मगर ये क्या? खोपड़ी को स्पर्श करने के बाद भी तिलिस्म क्यों नहीं खुल रहा? गुरु खुनबा का दिया समय समाप्त होने में कुछ ही समय शेष है। यदि ये खोपड़ी हम प्राप्त नहीं कर पाए तो शेष खोपड़ियाँ भी हमारे हाथ से जाती रहेंगी। 32 माइल स्टोन। समय सीमा पूरे हुए 1 घंटा गुजर चुका है। क्या वो चारों वापस आ पाएंगे भी या नहीं? ओहो, ये नागराज के साथ कैसे? शैली इनके साथ नज़र नहीं आ रही। आ गए तुम लोग। मुझे लगा तुम तिलिस्म नहीं तोड़ पाए होंगे। लाओ,
वो चारों खोपड़ियाँ मुझे दे दो। मगर हमारे पास तो 3 खोपड़ियाँ हैं। चौथी खोपड़ी सैली के पास है, वो भी पहुंचती ही होगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।